नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं और आज हमारा ये इस सीरीज़ का 24वां भाग होगा। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के परिवहन तंत्र को लेकर के बात करेंगे और जो उत्तराखंड के नेशनल हाईवे हैं, कौन सा धाम कौन से नेशनल हाईवे पर है, उनके बारे में बात करेंगे। पूरे परिवहन तंत्र को लेकर, चाहे वो सड़क परिवहन तंत्र हो, रेल परिवहन तंत्र हो या फिर आपका जो हवाई परिवहन तंत्र है, सभी के एमसीक्यूज आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज को कवर करने से आपका पूरा उत्तराखंड का जीके एमसीक्यू के रूप में कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनता को सुलभ यातायात सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किस परिवहन की स्थापना की गई है? सामान्य सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड परिवहन निगम की। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, जो उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। 30-31 अक्टूबर आपको याद रखना है, इस दिन हुई थी यहाँ पर यूटीसी की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड परिवहन निगम का डिविजनल कार्यालय नहीं है? देखिए, जो ये उत्तराखंड परिवहन निगम है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, ठीक है। इसका डिविजनल जो कार्यालय है वो आपका एक देहरादून में है, नैनीताल में है, टनकपुर में भी स्थित है, ऋषिकेश में इसका नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एक और चीज आपको याद रखनी है, ये तो इसके डिविजनल कार्यालय हैं। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि अंतरराज्यीय बस अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? तो जो राज्य के अंदर अंतरराज्यीय बस अड्डा बनाया जा रहा है वो हल्द्वानी में बनाया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसके जैसा प्रश्न ये भी है, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, इसकी शुरुआत आपके 24 अक्टूबर 1998 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना ये पेपर में पूछी जा चुकी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। इसके तहत 4 महत्वपूर्ण जो महानगर हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है। कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो आपका दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कौन कौन से महानगर शामिल हैं स्वर्णिम चतुर्भुज में, या कौन इसका हिस्सा नहीं है। ज़्यादातर जो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, आपको वो हैदराबाद में करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हैदराबाद इसमें नहीं आता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? देखिए, ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, और आपसे ये पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। अगर आपको इसका वर्ष पता है ये कब शुरू हुई है, तो आप प्रधानमंत्री का नाम भी बता देंगे। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये आपकी 25 दिसंबर सन 2000 में शुरू हुई थी, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि पूछा गया था, और डेट भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल कितनी है? तो राज्य के अंदर जो आपकी टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ है, ये आपकी 2949 के करीब है। कहीं पर 2954 भी लिखा है, यानी कि आसपास है, आप एवरेज मान के चलें 2950, ठीक है। तो राज्य में नेशनल हाईवे की कुल लेंथ कितनी है? 2950। जब राज्य का गठन हुआ था सन 2000 में, उस समय उत्तराखंड में टोटल कितने नेशनल हाईवे थे? उस समय टोटल 9 नेशनल हाईवे थे।
वर्तमान की अगर हम बात करें कि वर्तमान में उत्तराखंड में कितने नेशनल हाईवे हैं, तो कहीं पर आपको 20 देखने को मिलता है, कहीं पर आपको 21 देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे आपको पहले 20 दिखाई दे रहा था, अब ज़्यादातर में 21 देखने को मिल रहा है। ये आपको एग्जाम में जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उस आधार पर टिक करना होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको दोनों जगह देखने को मिलते हैं। 20 भी कई जगह है, 21 भी कई जगह पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऑप्शन के आधार पर इनको टिक करना होगा। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में सड़क परिवहन कितने मार्गों में विभाजित है? राज्य के अंदर जो पूरा सड़क परिवहन है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं आपके नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं? वे मार्ग जो 2 अलग अलग राज्यों के मुख्य नगर या जो उनके मुख्य स्थान हैं उनको आपस में जोड़ने वाले मार्ग होते हैं, 2 अलग अलग राज्यों के, उनको कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो मार्ग आता है वो राज्य राजमार्ग आता है, जो एक ही राज्य के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट नगर या जनपद होते हैं उनको आपस में मिलाता है, वो राज्य राजमार्ग हो गया। और जो तीसरी कैटेगरी में मार्ग रखे गए हैं वो है संपर्क मार्ग, जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता है। या अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कितने मार्गों में बांटा गया है? 3 मार्गों में, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और संपर्क मार्ग। उत्तराखंड में किस मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है? देखिए, राज्य के अंदर 2 ही मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल है। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा सड़कों का जो यहाँ पर बनाया गया है, विकास किया गया है, किस राज्य जनपद में है, तो सबसे ज़्यादा सड़कें आपकी पौड़ी गढ़वाल में हैं और सबसे कम सड़कें आपकी बागेश्वर में हैं। तो दोनों भी आपको याद रखने हैं। मंडल पूछेगा गढ़वाल मंडल, जनपद पूछेगा सर्वाधिक पौड़ी, सबसे कम बागेश्वर। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये अपडेटेड डाटा है। सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है उत्तराखंड का वर्तमान की अगर हम बात करते हैं जुलाई 2022 की, तो ये आपका NH7 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। पहले जो उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था वो 58 था, वर्तमान में NH7 है, ठीक है। और सबसे छोटे की बात करें तो पहले सबसे छोटा 72A था, वर्तमान में सबसे छोटा नेशनल हाईवे 307 है, ठीक है। तो सबसे बड़ा 7, सबसे छोटा 307। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH307 है, ये आपको याद रखना है। देखिए, ये जो नेशनल हाईवे हैं, जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे हैं, चाहे NH7 हो, 307 हो, 34 हो, 134 हो, इन सब के बारे में डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप इनके मार्ग के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो उसके लिए मैं आपको 2 वीडियोस के लिंक दूंगा जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। आप इन 2 वीडियोस को जाकर देखें, आपके नेशनल हाईवे का जो और ज़्यादा डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये मार्ग आपके कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर यहाँ पर पड़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, यमुनोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो आपको 4 धामों के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि कौन कौन से आपका जो 4 धाम हैं किस नेशनल हाईवे पर पड़ते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न की, यमुनोत्री के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो यमुनोत्री आता है, यमुनोत्री धाम, ये NH 134 पर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। NH 34 पर आपका गंगोत्री स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है गंगोत्री 34 पर है, यमुनोत्री आपका 134 पर है। जो NH7 है राज्य का सबसे बड़ा, इस पर बना है बद्रीनाथ धाम, ठीक है। बद्रीनाथ धाम कौन से राजमार्ग पर है? आपके NH7 पर। और जो 107 है इस पर केदारनाथ धाम है, ठीक है। तो चारों धामों का आपको याद रखना है, याद करने में सिंपल है। आपका गंगोत्री 34 पर, यमुनोत्री 134 पर, बद्रीनाथ 7 पर, केदारनाथ धाम 107 पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में मोटर मात्रा योग्य
कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, इसको कंडी करना, ठीक है, कंडी मार्ग है ये, इसका खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा काफ़ी हद तक दूरी कम कर देता है। किस किस के बीच की दूरी कम कर देता है ये कंडी मार्ग? ये आपकी रामनगर से हरिद्वार के मध्य की दूरी को कम कर देता है। देखिए, जो कंडी मार्ग है ये उत्तराखंड का ऐसा मार्ग है जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल को अंदर अंदर आपस में जोड़ देता है। रामनगर से ये आता है, कोटद्वार तक ये चलता है, ठीक है। तो रामनगर को कोटद्वार के साथ ये आपस में जोड़ता है। कुल इसकी लंबाई लगभग आपकी 88 किलोमीटर है। 88 किलोमीटर का ये आपका रोड है यहाँ पर। और अगर इसको खोल दिया जाता है, इसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है, तो फिर जो रामनगर से कोटद्वार आते हैं या हरिद्वार की साइड जाते हैं उनको यूपी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रामनगर की साइड से, नैनीताल की साइड से हरिद्वार के लिए जाते हैं तो आपको कोटद्वार से होते हुए फिर आपको नजवाद के रास्ते इधर जाना होता है। अगर ये मार्ग खुल जाता है तो आप डायरेक्टली यानी कि उत्तराखंड में रहते ही अंदर आप कुमाऊं से गढ़वाल में पहुंच जाएंगे। ये आपको याद रखना है, किस किस के बीच की दूरी कम करेगा? रामनगर और हरिद्वार की। ये जो मार्ग है कंडी मार्ग, इसे माउंटेन रोड के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा माउंटेन रोड किसको कहते हैं? कंडी मार्ग को। आपसे क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? वो भी है कंडी मार्ग। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है। NH7 पर बद्रीनाथ है, बिल्कुल है, हमने ऊपर देखा है अभी, ठीक है। केदारनाथ 107 पर है, ये भी बिल्कुल सही है। NH34 पर क्या यमुनोत्री है? बिल्कुल गलत। ऊपर हमने देखा यमुनोत्री आपके 134 पर है, 34 पर आपका गंगोत्री है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से सत्य कथन चुनिए। सही स्टेटमेंट यहां पर हमने चूज करना है। पहले पढ़ते हैं, दो विभिन्न राज्यों के मुख्य नगर या स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित विभिन्न नगरों, जनपदों, मुख्यालयों, प्रमुख स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाले मार्ग को राज्य उच्चपथ या राज्य राजमार्ग कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से सत्य कथन को यहाँ पर हमने फिर से चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, राज्य में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई एवं संख्या अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है, गढ़वाल में ज़्यादा सड़कें हैं कुमाऊं के मुकाबले। दूसरा, राज्य की सड़कों एवं सेतुओं की को उत्तराखंड की लाइफ लाइन कहा जाता है। तो ये भी सही है, जो उत्तराखंड की सड़कें हैं इनको उत्तराखंड की लाइफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में संपर्क मार्ग का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा होता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों कथन आपके यहाँ पे सही उत्तर हैं, ऑप्शन डी। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि KMOU जो इसी से मिलता जुलता है, ये पेपर में पूछी जा चुकी है एक बार। हो सकता है आपसे अगली बार गढ़वाल मोटर के बारे में पूछ लिया जाए। GMO की बात करते हैं अगर हम, इसकी स्थापना 1941 में होती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। कब होती है गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना? 1941। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1941 में बना, इसकी स्थापना कोटद्वार में की गई थी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। जो ये आपका यूनियन है, इसका जो गठन हुआ था ये कोटद्वार में हुआ था, लेकिन इसका जो एक कार्यालय है ये आपके ऋषिकेश में भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसका एक कार्यालय आपके ऋषिकेश में भी है और कोटद्वार में ये बना था। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन यानी कि KMOU की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई? ये पेपर में पूछा गया है। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है, पेपर में पूछा गया है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी काठ गोदाम में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जैसे आपका जो GMOU था ये कोटद्वार में बना, इसी प्रकार KMOU ये आपके काठ गोदाम में बना था, ठीक है। जिस प्रकार GMO का एक जो कार्यालय है वो ऋषिकेश में भी है, उसी प्रकार KMOU के जो आपके कार्यालय हैं वो नैनीताल के रामनगर में भी है एक कार्यालय, और एक कार्यालय चंपावत के टनकपुर में भी है, ठीक है।
सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर सुमेलित करना है। देखिए, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड 1941 में बना, कोटद्वार में, बिल्कुल सही है। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड 1939 में बना, काठगोदाम में, बिल्कुल सही है। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड ये 1958 में बनी, ये भी बिल्कुल सही है। 1958 में रामनगर में इसका गठन किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित हैं। ठीक है, दो चीज़ें आपको और याद रखनी है, दो ट्रांसपोर्ट कंपनियां और याद रखनी है, पेपर में पूछी जाती है। एक है आपकी HMTC, ठीक है, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये आपके 1920 में बनी, ललिता प्रसाद टमटा के द्वारा इसे बनाया गया था। और एक आपको याद रखना है टिहरी मोटर ऑनर्स यूनियन, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये टिहरी मोटर ऑनर यूनियन है, टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, जो कि 1950 में बना था। ठीक है, चलिए, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसे 2016 में 27 दिसंबर को शुरू किया गया था। तो चार धाम ऑल वेदर रोड योजना, ये जो परियोजना थी, इसका जो काम शुरू किया गया 2016 में शुरू हुआ, 2020 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, चार धाम ऑल वेदर रोड की कुल लंबाई कितनी है पूछी जा सकती है, तो 889 इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, 889 किलोमीटर। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए, हिमालयन राजमार्ग परियोजना जो है ये लोहाघाट से त्यूनी तक की परियोजना है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। लोहाघाट आपके चंपावत में है, त्यूनी आपके देहरादून में है। तो इन दोनों को आपस में, इनके बीच 2 लेन की एक सड़क का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 659 किलोमीटर है और इसी को बोला गया हिमालयन राजमार्ग परियोजना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि लोहाघाट से त्यूनी तक की जो रोड बन रही है, इस योजना का नाम क्या है? तो इसे हिमालयन राजमार्ग परियोजना कहते हैं। 659 किलोमीटर की ये पूरी परियोजना है। कहां से कहां तक है? लोहाघाट से लेकर के त्यूनी तक है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 2005 से ये काम इसमें चल रहा है। निम्न में से किस योजना का प्रारंभ ट्रैफिक जैम की समस्या हेतु किया गया था? तो ट्रैफिक जैम की समस्या के लिए सेतु भारतम योजना की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किस जिले में भारत का सबसे लंबा मोटर झूला पुल बनाया जा रहा है? तो ये डायरेक्टली आपसे जो टिहरी में आपका डोबरा चांटी पुल है उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के किन शहरों को यातायात घनत्व को कम करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया है? तो किन शहरों के यातायात जो डेंसिटी है उसको कम करने के लिए रिंग रोड का निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है? ये है आपके देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। ऑप्शन बी। सुमेलित करना है यहाँ पर कौन सी परियोजना कब हुई थी? चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना 2016 में आई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना 1998 में आया, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में आया, ये भी बिल्कुल सही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2016 में आई, ये गलत है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 2018 में आई थी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा 1884 में राज्य में प्रथम रेल पथ कब बिछाया गया था? देखिए, राज्य के अंदर जो पहली बार रेल यहाँ पर बिछाई गई थी ये रामपुर से काठगोदाम के बीच बिछाई गई थी। रामपुर यानी यूपी में उस समय का, ठीक है, और वर्तमान का जो काठगोदाम है उत्तराखंड में। तो रामपुर से काठगोदाम तक रेल 1884 में आई थी। इसका जो निर्माण कार्य था ये बनना शुरू हुआ था 1864 से। 1884 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ। रेल सेवा यहाँ पर शुरू कर दी गई। ठीक है, कहां पर? रामपुर से काठगोदाम। उसके बाद 1994 में, यानी कि 110 साल के बाद, जो ये रोड थी या जो ये लाइन थी, रेलवे लाइन, इसे बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि जो रामपुर से काठगोदाम तक रेल लाइन थी, इसे बड़ी रेल लाइन में कब कन्वर्ट किया गया? 1994। इसका काम कब से शुरू हुआ? ये 1864 से बननी शुरू हुई। काम पूरा कब हुआ? जब यहाँ पर रेल सेवा शुरू हुई, तो 1884 से। ठीक है, चलिए,
उत्तराखंड में कितने जिलों में रेल लाइन है? देखिए, उत्तराखंड में अगर हम वर्तमान की बात करें तो 6 जिलों में रेल लाइन है। कौन कौन से वो 6 जिले हैं? तो देखिए, हरिद्वार आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पौड़ी आता है। इन दोनों के अलावा 4 जिले आपको और याद रखने हैं, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत। ये 6 जिले हैं जहां पर रेल लाइन है। सबसे ज़्यादा रेल लाइन हरिद्वार में है, सबसे कम रेल लाइन आपकी पौड़ी में है। एक और चीज़ याद रखना, देखिए, जो कर्णप्रयाग ऋषिकेश परियोजना चल रही है, रेल परियोजना, उसके तहत आपके और जिलों में भी रेल बनेगी, ठीक है। लेकिन अभी वो बनी नहीं है, तो जब तक वो पूरी तरीके से बन नहीं जाता तब तक आपके 6 जिलों में ही रेल लाइन का विकास माना जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस जिले में रेल लाइन नहीं बिछाई गई है? तो किस जिले में रेल लाइन को नहीं बिछाया गया है? सही आंसर है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में। ऊधम सिंह नगर में भी है आपका, नैनीताल में भी है, चंपावत में भी है आपका, लेकिन रुद्रप्रयाग में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया था? देखिए, हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से 1 जनवरी 1896 में जोड़ा गया था। बाद में इसी रेल लाइन को और आगे बढ़ाया गया और 1900 में हरिद्वार को देहरादून से भी जोड़ दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया? 1896 में। किस वर्ष रेलवे लाइन द्वारा हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया सन 1900 में, ठीक है। 1900 में ही जो देहरादून रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना होती है और इसे हरिद्वार के साथ जोड़ दिया जाता है। नजीबाबाद कोटद्वार रेल लाइन को कब बिछाया गया था? देखिए, कोटद्वार से नजीबाबाद तक जो रेल लाइन जाती है इसे 1897 में बिछाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था, क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था 2020 में आई थिंक, कि जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, ठीक है, यहाँ से लेकर के काशीपुर से होते हुए रामनगर तक, यानी मुरादाबाद से लेकर के रामनगर तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ये 1907 में बिछाई गई थी, ठीक है। मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, ये पूरा मार्ग आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है सब पूछ ले मुरादाबाद से काशीपुर तक कब हुआ, तो भी 1907, और मुरादाबाद से रामनगर तक कब हुआ, तो भी 1907, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो रेल यातायात का अंतिम बिंदु लक्सर नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाकी आपका जो देहरादून है, उत्तर रेलवे का अंतिम रेलवे स्टेशन इसे माना जाता है। काठगोदाम आपका बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल है। कोटद्वार भी आपका बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है राज्य में। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है रामनगर। ऑप्शन सी। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग किस पार्क से होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसने 2003 में आईएसओ का दर्जा प्राप्त किया था? तो राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसको आईएसओ का दर्जा मिला था सन 2003 में, ये था देहरादून रेलवे स्टेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब मिला था? 2003 में। देहरादून जो ये आपका रेलवे स्टेशन है, यहीं से एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। इस ट्रेन को आईएसओ का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है गुणवत्ता का, आईएसओ 9000 डैश करके 2000, ये प्रमाण पत्र जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है इसको दिया गया सन 2004 में। तो दोनों याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम रेल ट्रैक वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा रेल ट्रैक हरिद्वार में है, सबसे कम आपका पौड़ी में है। पौड़ी का एकमात्र शहर जहां पर आपकी रेल है तो वो है कोटद्वार। ये भी पूछा जाता है। उत्तराखंड के टनकपुर से बागेश्वर प्रस्तावित रेल पथ को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टनकपुर से बागेश्वर अभी बनी नहीं है, प्रस्तावित है। इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मार्च 2012 में दिया गया था। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में बड़ी रेल लाइनों के टर्मिनल स्टेशन कौन से हैं? तो ऊपर मैंने आपको बताया, बड़ी रेल लाइन का एक टर्मिनल स्टेशन आपका काठगोदाम है, एक आपका कोटद्वार है, तो दोनों हैं। छोटी रेल लाइन का जो टर्मिनल स्टेशन है वो टनकपुर है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल कौन है? टनकपुर है।
नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में प्रस्तावित मेट्रो रेल पथ कौन सी है या किस मार्ग पर है? तो राज्य के अंदर जो प्रस्तावित रेल पथ है, प्रस्तावित मेट्रो है, वो आपकी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के मध्य में है। निम्नलिखित में से सत्य कथन यहाँ पर हमें चूज करना है, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला, वर्ष 2020 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। नहीं, ये गलत है। जो आपकी ऋषिकेश कर्णप्रयाग योजना है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023-24 तक रखा गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस परियोजना के अंतर्गत 125 किलोमीटर की रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सही है। 17 सुरंगें होंगी, 13 स्टेशन होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, जो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना होगी, ये आपकी 5 जिलों से होकर गुजरेगी। कौन कौन से 5 जिले हैं? देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, इन 5 जिलों से होकर गुजरेगी। और तब जब ये पूरी बन जाएगी तो अभी जैसे 6 ही जिले हैं तो इनकी संख्या भी बढ़ जाएगी जिन पे रेल लाइन है। इसकी कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। इसके अंदर कुल 17 सुरंगें बनेंगी, 13 इसमें स्टेशन होंगे, 16 इसमें पुल होंगे। खर्चा पूरा इसमें लगभग 16,216 करोड़ का आएगा। और कब तक इसे बनाने का टारगेट रखा गया है? 2023 से 2024 तक। नेक्स्ट है हमारा, ये सारे तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे जुड़े हुए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कथन, यहाँ पर पहला है कि राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए यूके सीरीज की शुरुआत कब की गई थी? तो पंजीकृत वाहन जो होते हैं उनके लिए यूके सीरीज, क्योंकि पहले इसका नाम आप जानते हैं उत्तरांचल था, उत्तराखंड इसका नाम 2007 में बदला गया। जो यूके सीरीज थी ये 1 नवंबर 2007 से आई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। 1900 में स्थापित देहरादून रेलवे स्टेशन उत्तराखंड में उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन है। तो उत्तराखंड के अंदर उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन देहरादून है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, पवन हंस कंपनी द्वारा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो पवन हंस कंपनी के द्वारा केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत वर्ष 2003 में करी गई थी। आपको याद रखना है, ठीक है। 16 मई से इसकी शुरुआत करी गई 2003 में। ठीक है, पूछा जाता है केदारनाथ के लिए सबसे पहले हवाई सेवा किस कंपनी ने शुरू करी? पवन हंस कंपनी ने। ठीक है, अगस्त्य मुनि जो रुद्रप्रयाग में है वहां से केदारनाथ तक इन्होंने हेली सेवा शुरू करी थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि जो अगस्त्य मुनि है जहां से ये हेली सेवा शुरू करी गई, अगस्त्य मुनि किन नदियों के संगम पर स्थित है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो अगस्त्य मुनि आपके मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो सबसे ज़्यादा संचालन में कौन सा एयरपोर्ट है? राइट आंसर है जो देहरादून में स्थित है, जौलीग्रांट एयरपोर्ट। ठीक है, वर्तमान में उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? तो एक आपका देहरादून में है जौलीग्रांट हवाई अड्डा। ठीक है, एक आपका पंतनगर में है फूलबाग हवाई अड्डा, एक आपका पिथौरागढ़ में है और सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है, पिथौरागढ़ वाले का नाम है नैनीसैनी हवाई अड्डा, एक आपके चमोली में है जिसका नाम है गौचर हवाई अड्डा, और एक है आपके उत्तरकाशी में जिसका नाम है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। ये 5 आपके एयरपोर्ट है उत्तराखंड में, आपको याद रखने हैं। जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? तो जौलीग्रांट हवाई अड्डा आपके देहरादून में है। नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है? तो नैनीसैनी को देखकर आप नैनीताल पे टिक ना करें, ये आपके पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गौचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो गौचर हवाई अड्डा आपके चमोली जनपद में आता है। चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये आपके उत्तरकाशी में आता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? तो देखिए, गौचर में भी है, फूलबाग जो पंतनगर वाला है उसी को फूलबाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी है, जौलीग्रांट में भी है, देहरादून किच्छा में नहीं है। ऑप्शन सी। स्विट्जरलैंड की पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट द्वारा विश्वविख्यात कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तक परिवहन सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किस स्थान पर एक छोटा हवाई अड्डा विकसित किया गया है? तो पर्यटन संस्था जो है स्विस कनेक्ट, इसके द्वारा जो आपका बाजपुर है यहाँ पर एक छोटा सा हवाई अड्डा स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट है गलत युग्म, आपने यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है। देखिए पंतनगर हवाई अड्डा क्या नैनीताल में है? पंतनगर वाला नैनीताल में नहीं है, तो ये गलत है। गौचर हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए और बी जो है आपके दोनों युग्म गलत हैं। नैनी सैनी वाला आपका पिथौरागढ़ में ही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जौलीग्रांट देहरादून में है, पंतनगर आपका उधम सिंह नगर में है, नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, सभी आपके सुमेलित हैं। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रमुख साहसिक खेल राफ्टिंग किससे संबंधित है? पूरा नाम ही इसका रिवर राफ्टिंग है, ये आपके जल परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड का परिवहन तंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी कि इन 54 MCQs में मैं आपका पूरा परिवहन तंत्र यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। अगर आप परिवहन तंत्र को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप इनके लिए जो हमारी प्रीवियस की 2 वीडियोज़ हैं मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। आप उनको प्लेलिस्ट में जा करके या उनको सर्च करके आप देख सकते हैं। सर्च करना होगा आपको नेशनल हाईवे और पीछे आप जीके ट्रैकर लगा दीजिए, आपको वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।